अरे आनंद उठ जा ना। तूने मुझे बोला था दी आज जल्दी उठाना मुझे। अरे दी, थोड़ा सोने दो ना, अभी तो बहुत टाइम है। अरे आनंद बहुत टाइम की तरह 10 हो गए और तुमने मुझे बोला था कि 9 बजे उठाना। क्या 10 हो गए हैं? दी, आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? अरे मैं पिछले 1 घंटे से उठा रही हूँ तुम्हें, तुम खुद ही उठने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा अब ज़्यादा बातें ना करो, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये कहकर दिव्या वहां से चली जाती है। अरे दी, नाश्ता ना बनाओ, मैं बाहर से कुछ कर लूंगा, आगे ही बहुत देर हो गई है। अरे आनंद 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, करके जाना। ना दी, वापस आके खाना खाऊंगा, बना देना। अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ यार। ये कहकर अनंत चला जाता है। अरे क्या करूँ मैं इस लड़के का। अनंत और दिव्या के माता पिता बचपन में ही उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। दिव्या ने माँ की तरह अपने भाई अनंत को पाला था। वो अनंत से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से तो उसने शादी भी नहीं की थी। एक दिन लक्ष्मी देवी दिव्या के पास आती है और उसे बोलती है, अरे दिव्या तुम्हारी क्या उम्र हो गई है, तू शादी कर लेना, शादी क्यों नहीं करती। अरे बरीबी, तुम्हें पता है ना अनंत को छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं शादी कैसे कर लूँ। इसी तरह दिव्या और लक्ष्मी बातें कर रही होती हैं कि अचानक अनंत भी वहां आ जाता है। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है मगर अनजान बनता है। अरे बड़ी बी, आप यहाँ? बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया है, कैसी हैं आप? अरे अनंत बेटा मैं तो बढ़िया हूँ। दिव्या बता रही थी तेरी जॉब के बारे में, क्या बना तेरी जॉब का। हाँ बड़ी बी, मुझे जॉब मिल गई है। अरे फिर तो बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी तुम लोगों के घर। अरे दी, मुझे जॉब मिल गई है, कल से ही मैं जाऊंगा जॉब पे। अरे छोड़ जॉब को, तू सुबह भी नाश्ता करके नहीं गया था। चल मैंने तेरे लिए खाना बनाया, पहले खाना खा ले और फिर रेस्ट कर। अरे दी, तू मेरे लिए लंच क्यों बना रही है? मैं उधर से कुछ खा लूंगा यार। तेरी दी ने बचपन से तुझे पाला है और उसे अच्छी तरह से पता है बाहर का खाना खाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती है। बड़ा आया उधर से कुछ खा लूँगा। एक दिन अनंत जब जॉब से वापस आता है तो अपनी दी को बोलता है, दी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। हाँ ये बात तो है, तू बड़ा हो गया है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि तू शादी कर ले। या फिर कोई लड़की पसंद करके रखी है, अपनी दी को भी नहीं बताया तूने। अरे दी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, शादी तो मैं तेरी पसंद से करूँगा। लेकिन अब तो जॉब करता हूँ ना, मेरी शादी करवा देना प्लीज़। अच्छा ठीक है, ज़्यादा मक्खन ना लगा, मैं देखती हूँ तेरे लिए लड़की। इसी तरह आनंद और आरती की शादी हो जाती है। एक दिन आरती अनंत से बोलती है, आनंद मैं सोच रही हूँ दी ने आपकी वजह से शादी नहीं की, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, क्यों ना हम दी की शादी करवा दें। हाँ आरती, बात तो तूने ठीक बोली है, चल दी से बात करते हैं। ये कहकर आरती और आनंद दिव्या से बात करने के लिए चले जाते हैं। दी मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपकी शादी करवा दूँ। अरे नहीं आरती, मेरी अब उम्र नहीं है शादी की, मुझे नहीं करनी कोई शादी। आनंद दिव्या और आरती भी बातें कर रहे होते हैं कि बड़ी बीबी वहाँ आ जाती है। बड़ी बी दिव्या को बोलती है, आरती ठीक बोल रही है, तू शादी कर ले, अभी तेरी उम्र बहुत बड़ी है। दिव्या बड़ी बी की ये बात सुनकर बोलती है, अच्छा ठीक है, जैसे आप सबको ठीक लगे। इस तरह बड़ी बी दिव्या के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लेती है और दिव्या की भी शादी हो जाती है। वो अपने घर में हंसी खुशी रहना शुरू हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। बात भी हो तो ऐसी भाई।